बलूचों का बवंडर, पाकिस्तान का सरेंडर। बलूच लड़ाके बेखौफ, शहबाज मुनीर गए जौं। बलूचिस्तान छीन ली आजादी। क्या पाकिस्तान खंड खंड हो गया है? क्या पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए हैं? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया है? ये सवाल बेवजह नहीं, बेबुनियाद नहीं। इन सवालों के पीछे एक ठोस वजह छिपी हुई है और वो वजह है बलूच नेता मीर यार बलूच का ऐलान। बलूच नेता मीर यार बलूच ने ऐलान कर दिया है, बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो गया है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। मीर यार बलूच ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया है। दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए। आओ हमारा साथ दो। बलूच लोग सड़कों पर हैं और उनका राष्ट्रीय फैसला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया अब और मूक दर्शक नहीं रह सकती। मीर यार बलूच ने ग्लोबल समुदाय से बलूचिस्तान की आजादी के लिए मान्यता और समर्थन भी मांगा। इस बीच बलूच लड़ाकों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो पाकिस्तानी सेना पर हमला करते दिखे हैं। इस हमले में बीएलए के हाथों पाकिस्तानी आर्मी के 14 सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने बलूच लड़ाकों पर यह अटैक 9 मई को किया था। वीडियो में पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक जान बचाते दिख रहे हैं। हाल के महीनों में आजादी की मांग को लेकर बलूच लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रहे थे। इन हमलों की तस्वीर लगातार सामने आ रही थी। 9 मई से पहले 7 तारीख को, जिस दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था, उस दिन भी बलूच लड़ाकों ने पाक आर्मी के एक दस्ती वाहन को आईईडी से उड़ा दिया था। इस हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इन हमलों के बीच बलूचिस्तान ने खुद की आजादी का ऐलान कर दिया है, जिसने शहबाज सरकार की नींद उड़ा दी है, क्योंकि उन्हें पता है बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता है तो उससे 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया अलग हो जाएगा, जो भारत के राजस्थान के बराबर है। इसके बाद पाकिस्तान का एरिया महज 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बलूचिस्तान जो अपनी आजादी की घोषणा कर चुका है और पाकिस्तान के लिए ये दोहरी चोट कही जा रही है। एक चोट तो आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान ने की है और दूसरी चोट बलूचिस्तान में बैठे हुए बलूच संगठनों ने पाकिस्तानी हुकूमत को दी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में जुड़ गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही रज्जाक बलोच मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि बलूचिस्तान की खास जानकारी रखते हैं और खुलकर अपनी बात कहते रहे हैं, जो कि इस बलूचिस्तान की स्थिति को लेकर डिटेल में हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे भी। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। रज्जाक बलोच जी, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, बलूचिस्तान में लोग सड़कों पर हैं, अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं और ये लंबा संघर्ष हमने देखा है, लेकिन ऐसी कौन सी वजह है जिसमें इन दिनों अग्रेशन ज्यादा हो गया, पाकिस्तानी फौज पर हमले ज्यादा हो गए और इन सब के बीच ही अपनी आजादी का ऐलान तक बलूचिस्तान ने कर दिया? देखिए, ये जो हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो स्ट्रगल है, ये उस वक्त शुरू हुई जब पाकिस्तान ने गैरकानूनी तौर पे हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके फौजें भेज के बलूचिस्तान पे कब्जा किया। उसके बाद से हमारी लड़ाई पाकिस्तान से जारी है और हमारे जो पार्लियामेंट है उन्होंने जो है ये फैसला दिया कि हम इस नया जो मजहबी मुल्क बना है, जो रिलीजियस कंट्री है, उसमें हम शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो हमारी लड़ाई उस टाइम से जारी है और हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई ना कोई इस तरह का हमें हेल्प मिले जिससे हम पाकिस्तान का जो आर्मी है उसको हम अपने सरजमीन से निकाल बाहर करें। पाकिस्तान के आर्मी ने जिस तरह के जुल्म किए हैं और जिस तरह के हमारे नौजवानों को उठा के ले जाते हैं, टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, अब ये ऐसा वक्त आ गया है कि बलोच जो है उसने भी हथियार उठा लिया है। अब बलोच इनको जवाब दे रहा है। और दूसरी बात रही ऐलान और इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये प्री मैच्योर चीज़ें मुझे लगती हैं। और जिसने भी ये ऐलान किया है, पहले तो वो एक तरह से सामने आए, पता चले ये कौन साहब हैं और किस तरह से कर रहे हैं। हमारी तो ख्वाहिश और उम्मीद है ये जो बातें कर रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है
वो जो है हमारे पास जो लीडरशिप है बाहर, खासकर अमेरिका में और यूरोप में और इंग्लैंड में, ये जो लीडरशिप है इसमें हम अभी सीरियसली एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं कि फर्दर स्टेप जो है हमारा क्या होगा। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी बात तो ये है कि हमारे पास एक होस्ट कंट्री हो, और उस होस्ट कंट्री के साथ हम पहले उसके साथ बैठ के हम जो है अपना होमवर्क करें कि वो किस हद तक हमारे साथ हेल्प करेगा, किस हद तक हमारे साथ जाएगा, और किस हद तक जो है वो हमें इंटरनेशनल फोरम पे, यूनाइटेड नेशन पे हमारा हेल्प करेगा। हमारा जो बलोच अमेरिकन कांग्रेस है उसके जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ताराचंद बलोच, उन्होंने चंद महीने पहले जो है वो यूनाइटेड नेशन को भी जो है लेटर लिखा है, जनरल सेक्रेटरी को, कि आप जो है इंटरवीन करें और बलूचिस्तान में जो खूनरेजी कर रही है पाकिस्तान की फौज, उस जेनोसाइड को रोकें और वहाँ फैसला करें और अपनी फौज भेजें यूनाइटेड नेशन, और ताकि पीसफुल तरीके से इसका फैसला हो कि बलूचिस्तान के लोग क्या चाहते हैं। बलूचिस्तान के लोग जो है बलूचिस्तान के लोग आजादी चाहते हैं। बलूचिस्तान के लोग, चूंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत 47% एरिया बलूचिस्तान के पास, और बलूचिस्तान आर्मी ने ये सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर भी किया, ये लिख दिया युद्ध शुरू, और हैशटैग वो चला रहे हैं बलूचिस्तान इज नो पाकिस्तान। यानी ये जो अग्रेशन, ये जो संघर्ष पिछले इतने लंबे वक्त से हम देख रहे थे वो अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। जेकेएस परिहार सर, आज के इस डेवलपमेंट को कैसे देखें? हर दिन एक नई जंग बलूचिस्तान के लिए है, बलूच संगठनों के लिए है, लेकिन इसी बीच आजादी का ऐलान भी कर देना और पोस्ट के जरिए बता भी देना कि युद्ध शुरू। हर दिन पाकिस्तानी फौजियों और उनकी चौकियों पर हमले हो रहे हैं। देखिए, बलूचिस्तान मैं समझता हूँ कि ब्रिटिशर्स जो जानबूझ के परेशानियां इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में छोड़ के गए हैं, ये उसका एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। बलूच एक बहुत ही मेहनती और काफ़ी शक्तिशाली कौम रही है, और उसको पहले जो है उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। अफगानिस्तान और ईरान ने करा। अगर आप सदियों का देखिए तो ये पिछले करीब बलूचिस्तान के लोग करीब 1000 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 1877 के बाद में ब्रिटिश जो है उन्होंने इसमें बलूचिस्तान में काफ़ी कुछ चेंजेस किए, और उन्होंने कोशिश करी कि बलूचिस्तान को किसी तरह से डिवाइड किया जाए। और उन्होंने जो कलात प्रोविंस बलूचिस्तान का रहा है वो कभी भी जो है ब्रिटिश इंडिया के उसमें रहा नहीं है। उसका स्टेटस बिल्कुल अलग रहा है। आप इतिहास देख लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स इस बात के वो हैं, और कुछ हद तक ब्रिटिश सरकार ने भी इसको 1916 के आसपास इसको एक्सेप्ट किया था कि इसका एक स्पेशल स्टेटस इसका उसमें काबिल किया गया है। अब सवाल जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये कलात जिन्हें कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करा कि हम पाकिस्तान के साथ उसमें जाएंगे, वहां ब्रिटिशर्स ने एक खेल करा कि उसमें जो इसके बलूचिस्तान के दो इलाके थे जो कि लीज पे दिए हुए थे ब्रिटिश इंडिया को, लाजबेला और खरन, उसको उन्होंने फोड़ने की कोशिश करी। और अहमद यार खान साहब ने जो कि कलात के थे, उन्होंने जो है अपनी इंडिपेंडेंस जो दी हुई थी और वो उसमें कायम रहे। जिन्ना जी ने तमाम इन दोनों दूसरे लोगों को जो लाजबेला और खरन के, उनको पकड़ के और किसी तरह से फोर्सफुली उनको इस बात के लिए कन्विंस किया कि आप हमारे साथ आइए। कलात रहा नहीं तो बलूचिस्तान टेक्निकली कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा था नहीं, और इन्होंने फोर्सफुली कहा कि नहीं, आपको तो ये है भारत और पाकिस्तान में से एक नहीं होगा, हम आपको इंडिपेंडेंस नहीं देंगे। जो उनका वाजिब हक था, जिन्ना साहब ने पहले एक्सेप्ट किया कि हम इनको देंगे, बाद में वो पलट गए और उन्होंने जिस तरह से डायलॉग चलाए और उसमें लाजबेला और करान को अलग करा, इनसे छुड़वाया, वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रही है। तो अब जो हालात जो बलूचिस्तान का जो डिक्लेरेशन हुआ है, ये एक 75 साल के लगातार चल रहे वाले संघर्ष का एक उसमें एक बहुत अच्छी बात हुई है। मगर अब अगर हम देखें उनकी तरफ से लिबर्टी के लिए चल रहे हैं, इशू जब आता है, जो सबसे बड़ा इशू ये है कि ये मटेरियलाइज कब होगा और कैसे होगा। और जैसे हमारे बलूच भाई ने बताया ही है कि भाई हमको सपोर्ट की जरूरत है। अब आज की तारीख में भारत सरकार ये कहा जा रहा है, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है, इनफैक्ट सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि दुनिया भर से कहा जा रहा है। जो बलूच संगठन है, जो BLA, वो साफ कर रही है, वो ये कह रही है कि
विश्व अब चुप ना रहे, इस घटना को देखे। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र और इंडिया से समर्थन की मांग भी हो रही है। और चूंकि मेरे साथ में रज़ाक बलोच जी हैं, वो डिटेल में शायद हमारे दर्शकों को समझा पाएं। अच्छा रज़ाक जी, एक तो होता है आज़ादी मिल गई, एक होता है आज़ादी छीन ली, क्योंकि आज़ादी मिली नहीं, छीनने का दावा हो रहा है। ये दावा कितना सच्चा है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत इतनी आसानी से तो बलूचिस्तान नहीं जाने देगी हाथ से। बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा जो है वो आज़ादी चाहता है, और बलूचिस्तान के जो लोग हैं जिनके साथ इतना जुल्म किया है पाकिस्तान ने, हम तो चाहते हैं कि हम कल आज़ाद होते। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आज़ादी के लिए जो स्टेप चाहिए हैं, जो कदम चाहिए हैं, उसमें आपको एक होस्ट कंट्री चाहिए। हम उम्मीद रखते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो हमारे लीडरशिप के साथ बात करेगी, और कुल्लम कुल्ला मुल्ला मुनीर जो ये कहता है कि मेरा शहरक जो है कश्मीर है, और कश्मीर में जो लोग लड़ रहे हैं वो मेरे भाई हैं, तो वो इस तरह से कुल्लम कुल्ला जब वो कश्मीर की बात करते हैं, तो फिर आप जो है एक हमारा जो मुल्क है जो छीना हुआ है पाकिस्तान ने, उसके लिए कुल्लम कुल्ला आप क्यों हेल्प नहीं करते हैं? हमें यूनाइटेड नेशन में हेल्प करें, हमें वो हथियार दें जिससे हम पाकिस्तान के फौज को अपने सरजमीन से भगा सकें। हम तो उम्मीद रखते हैं कि इतना बड़ा जो है जो ब्लंडर हुआ है 1947 में, इंडिया के जो लीडरशिप है उन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा कबूल किया, जिसके वजह से हम गुलाम बन गए। तो वो अपना तो गलती सुधारें। आप अपना जो है पहले तो इसका जो शहरक है, मैं तो शहरक कहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान को, आप गिलगित बल्तिस्तान को आप जो है वहाँ से अपने कब्जे में ले लें, तो चीन का रास्ता भी कट जाएगा और इसका शहरक भी कट जाएगा। और बलूचिस्तान में जो है हमें जिस तरह का अगर हेल्प मिला तो आप देखेंगे कि हम इसको उखाड़ फेंकेंगे। सिर्फ आज़ादी के ऐलान से जो है वो चीज़ें बहुत अच्छी खुशाइंद बात है, हर किसी को ये बहुत खुशाइंद लगता है, बहुत अच्छा अल्फाज है आज़ादी। आज़ादी सब चाहते हैं, पूरा बलूचिस्तान आज़ादी चाहता है। बलूचिस्तान इनको एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। ये बंदूक के तौर पे बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं, तो बंदूक के लिए तो फिर बंदूक चाहिए। पीसफुल तरीका ये है कि आप हमें हेल्प करें। इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है उसमें जो इन्होंने हमारे एग्रीमेंट तोड़े हैं, पाकिस्तान ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था स्टैंड स्टिल का, कि जो है बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क होगा। बलूचिस्तान जो एक 1948 27 मार्च तक आज़ाद मुल्क था जिस पे कब्जा किया गया है। हमारा क्लियर केस है। हिंदुस्तान ओपनली जो है हमारा मदद करे, और दूसरे दुनिया के जो सिविलाइज्ड मुल्क हैं उनसे भी हम अपील करना चाहते हैं कि वो भी हमें हेल्प करें। और ये पाकिस्तान सिविलाइज्ड मुल्क नहीं है। इन्होंने सारे जो है ना, जिस तरह का इनका जो एजुकेशन सिस्टम है, इन्होंने जिस तरह अपने लोगों को तैयार किया है, और ये आपके साथ नफरत की बुनियाद पे ये मुल्क बना है, ये आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने जो भी हमारे पास लिमिटेड हमारे जो ब्रास हमारा जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास जिस तरह के भी हथियार हैं, जिस तरह के भी थोड़ा बहुत हेल्प है, उससे जो है आप देखें कि हमने इनको कहां से कहां तक पहुंचाया है। जब ट्रेन अगवा होती है जिसमें हम सिविलियंस को छोड़ देते हैं, आर्मी वालों को उठा के जो है हमारे बलोच नौजवान लेके जाते हैं, और ये हम कहते हैं हमारे कैदियों को छोड़ो, हम तुम्हारे कैदियों को छोड़ते हैं। तो इनमें अपने मुल्क के अंदर रह के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये अपने कैदियों को छुड़ाने तक के लिए इनमें हिम्मत नहीं थी। अपने लोगों को मरवा दिया लेकिन छुड़ाने के लिए हिम्मत नहीं थी, ये नहीं है। तो इसलिए बलूचिस्तान का जो है रात को बलूचिस्तान जो है बलोचों के कब्जे में होता है। ये सिर्फ जो है 2 कंटोनमेंट का इलाका इनके कब्जे में, जिसको क्वेटा कंटोनमेंट कहते हैं और खुजदार कंटोनमेंट कहते हैं। ये 2 कंटोनमेंट को मारने के लिए हमारे पास उस तरह के अगर हथियार आ जाएं तो पाकिस्तान जो है वो उसको देर नहीं लगेगी हमारे सरजमीन से भागने के लिए। उस वक्त फिर हम आज़ादी का ऐलान भी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो हमारे साथ बैठ के हमें ये जो है, इनफैक्ट मैंने मेहरंग बलोच का वीडियो भी देखा, और ऐसे तमाम वीडियो हैं जो वहाँ बलूच लीडर्स के जरिए बोला जा रहा है, आज़ादी की बात कही जा रही है, उसमें लोग नारे लगा रहे हैं, इंडिया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और परिहार सर, भारत पाकिस्तान में अभी जब पिछले दिनों सीज़फायर से पहले की मैं बात कर रही हूँ, जब टेंशन बढ़ी हुई थी, युद्ध जैसे हालात नजर आ रहे थे, उस वक्त बलूचिस्तानियों के जो उत्साह उमंग था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। भारत पर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि भारत आगे बढ़ेगा, तो इस बीच हमें भी पूरी तरह से आज़ादी मिल जाएगी। 1971 की चीज़ें लोग याद कर रहे थे। हालांकि किसी तरह पाकिस्तान घुटनों पर आया और फिर सीज़फायर का प्रस्ताव रख दिया। क्या पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर के प्रस्ताव का एक ये भी रीज़न था
कि पाकिस्तान ना तो भारत के आगे टिक पाया और बलूचिस्तान, टीटीपी, ये सब कुछ सिरदर्द पहले से ही पाकिस्तान के साथ में थे। अब फौजी लड़े भिड़े तो कहाँ भिड़े, कौन से मसले को पहले सुलझाएं? बहुत गंभीर सवाल है। इसके प्रोबेबली इसका जवाब आज की तारीख में देना बिल्कुल ही संभव नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही आश्चर्यचकित हो गया था कि अचानक सीज फायर कैसे हो गया। बहुत बड़ी बात हुई है और उसमें अमेरिका का क्या रोल रहा है, भारत सरकार किस हद तक अच्छा गई परिहार सर मैं 20 सेकंड आपको रोकूंगी। अच्छा, जो अभी स्क्रीन पर जो नीचे लोअर ब्रेकिंग चल रही है ना, उसमें अभी का अपडेट ये है, क्योंकि बार बार लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराई है और दोनों देशों के साथ में व्यापार रहे, साथ में मिलकर चलें, ये मैंने कहा है। और अभी का अपडेट ये, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैंने कोई मध्यस्थता नहीं कराई है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर वाला बयान था उससे डोनाल्ड ट्रंप पलट गए हैं, मतलब पलटी मार ली है। ये पहली बार तो हुआ नहीं है डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा हो, अपनी बात से पीछे हट गए हो, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं मैंने मध्यस्थता कराई ही नहीं। इसको भी आप ध्यान में रखिए और फिर बताइए। जी हाँ, देखिए ये प्राइमली जिस तरह से भारत सरकार ने स्टैंड लिया है उनकी दो बातों पे कि भाई हम अपने मामलों में किसी दूसरे देश की हमें आवश्यकता नहीं है, और आप कश्मीर के मामले में मीडिएशन का आपने जो डिक्लेरेशन करा है हमने मांगा ही नहीं है और ना हम इसको होने देंगे। और कुछ तरह का प्रेशर इससे वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि उनकी कोई नीति नहीं है, उनके पास सिर्फ कुछ बिजनेस टाइप के आइडिया होते हैं, वो उछाल देते हैं और जो डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी होती है वो उनके सेकंड टर्म में इसमें नजर नहीं आ रही। अब मैं आता हूँ कि बलूचिस्तान में मुझे उम्मीद हुई थी आज से कुछ साल पहले जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बलूचिस्तान का नाम लिया था, तो मैं समझता था कि प्रधानमंत्री इस पे कुछ और आगे कुछ एक्शन करेंगे, और क्या एक्शन हो रही है उसके बारे में अभी हम लोग पूरी तरह से ओपेक है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में इस तरह की कोई बात आई नहीं। और रहा सवाल इसका कि बलूचिस्तान, जैसा उन्होंने कहा कि भाई इसको कोई सपोर्ट की जरूरत है, तो भारत का सपोर्ट बहुत मायने रखता है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस और यूनाइटेड नेशन ने इसको बलूच लिबरेशन आर्मी को अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डाला हुआ है। एक बहुत बड़ा मतलब ये शिफ्ट इसमें होना बहुत जरूरी है। और वह जितने बलूचिस्तान के लोग नागरिक बलूचिस्तान में रहते हैं उससे ज्यादा जो है वो गल्फ कंट्रीज में और अमेरिका में है, दोगुना पॉपुलेशन वहाँ है और वो बहुत अच्छा वहाँ पर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, तो उनका सपोर्ट भी इसमें होता है। भारत के लिए बलूचिस्तान में डायरेक्ट इन्वेजन के लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान या ईरान दोनों में से एक देश जो है बलूच मूवमेंट्स को सपोर्ट करे, बिकॉज ग्राउंड सपोर्ट जो है वो वहां से ही मिलेगा। ग्वादर पोर्ट और ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या चाइना इतनी आसानी से सीपीसी और ये दोनों छोड़ेगा? वो इसमें पूरा जोर इसमें लगाएगा। तो ये एक आज की डेट में इसका जो मिलिट्री सॉल्यूशन है वो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इसमें हो सकता है। हमें जो है डेफिनेटली मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूँ कि भारत को जो है बलूचिस्तान को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनकी बातों को हमें हर फोरम में उठाना चाहिए और हमें उन्हें मोरल सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से जीनोसाइड हो रहा है। ये कोई वो पाकिस्तान के प्रोविंस ये डिस्प्यूटेड ही रहा है। तो जिस तरह से कलात एरिया जो है बलूचिस्तान का जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जे में किया है, वो एक पूरी तरह से डिस्प्यूटेड और इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ गया हुआ है। टेक्टफुली उन्होंने हेराफेरी करके इसको लिया है और भारत को इसमें आगे आने में कोई मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात होती है। चाइना को कंटेंट करना जरूरी, तो इंटरनेशनल तभी बनेगा पहले तो इनकी एक्साइल गवर्नमेंट जो है वो बने, कोई देश उसको रिकॉग्नाइज करें, और अफगानिस्तान और ईरान दोनों में से एक का खुलकर इनके साथ आना बहुत जरूरी है, तभी बात आगे बढ़ेगी। अदरवाइज ये एक मोरल सब गेम वाली बात होती है कि बलूचिस्तान ने अपना आजादी डिक्लेयर कर दी है, बट सस्टेनेबिलिटी जो होती है उसके लिए जरूरी है कि आपको ग्राउंड सपोर्ट मिले। आप हथियार कहाँ से भेजेंगे? अगर आपको बलूचिस्तान में कोई एक हाइपोथेटिकल अगर आप सिचुएशन देखते हैं तो दूसरा देश वहां पे कैसे हथियार भेज सकता है? वो तो आएगा तो ईरान या अफगानिस्तान के थ्रू आएगा, तो उनका इंटरनल उसमें एक्सेस होना बहुत जरूरी है। ग्वादर पोर्ट आप देखिए ओमान का होता था जो 1955 से पहले तक लीज का ब्रिटिश ने दिया हुआ था ओमान को, फिर इसको खरीदा है पाकिस्तान ने, इसको खरीदा है, वो पाकिस्तान के उसका भाई नहीं बलूचिस्तान का ही पार्ट था। तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, पर भारत को आगे आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच ये जो बड़ा अपडेट है, मैं इस पर रज़ाक बलोच जी आपका भी रिएक्शन चाहूंगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही घंटों के भीतर अपने बयान से यूटर्न ले लेते हैं और यूटर्न लेते हुए कहते हैं कि मैंने सीजफायर कराया नहीं है, हाँ मैंने दोनों देशों से एक हफ्ते पहले बात की थी ताकि इस समस्या का समाधान हो सके, इसे कैसे देखें?
देखें साहब, जख्म जो है ना, जख्म जो है वो हिंदुस्तान को लगा है। हिंदुस्तान के लोगों को पता है कि उनके साथ पाकिस्तान कितने टाइम से जो है ये हरकतें कर रहा है, आपके पार्लियामेंट पे हमला, आपके लोगों पे हमला, और उसका डोनाल्ड ट्रंप को वो दर्द वो महसूस नहीं करेंगे, समझे ना। तो ये आपको फैसला करना है। जैसे अभी जनरल साहब ने कहा कि भाई ये जो कहते हैं कि भाई किस तरह से जो है ये सीज फायर हुआ, तो ये फैसले जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंटरनेशनली और इंटरनली, जो आपका सिचुएशन है, जो आपका मिलिट्री सिचुएशन है, वो आपने जो सीज फायर किया है वो एक पॉज है। एक्चुअली सीज फायर तो मैं सीज फायर भी नहीं कहूँगा इसको, कि एक पॉज है, और वो उसके वजूहात क्या हैं वो तो आपके लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन अमेरिका जो है एक ऐसा मुल्क है कि जब ये अभी BLA को उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के कहने पे जब पाकिस्तान की ज़रूरत होती है, पाकिस्तान एक किराए का मुल्क है, पाकिस्तान की फ़ौज जो है किराए की फ़ौज है, और किराए के फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है यूनाइटेड नेशन को भी और अमेरिका को भी और वेस्टर्न कंट्रीज को भी। बिल्कुल। तो ये है कि ये जो किराए की जो फ़ौज है, हाँ। इसको जो है उसके, मुझे एक सेकंड है, ये जो किराए की जो फौज है ना, इसको जरूरत पड़ने पे ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उन्होंने BLA को जो है कहा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। BLA अपने सरजमीन के लिए लड़ रही है। BLA जो है वो इतने बड़े ताकत से लड़ रही है। अभी आप देखें कि सीरिया वाला जो है उसके सर के ऊपर तो इनाम था, हाँ। और कल ही डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो वक्त और हालात जब चेंज होते हैं, देखिए वो तस्वीरें, पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी कि कभी तो अमेरिका उस पर भारी भरकम राशि के इनाम रख रहा था, और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने हाथ मिलाया, अप्रिशिएट किया आतंकी को। वो तस्वीरें भी सबने देखी, और अब डोनाल्ड ट्रंप का U-टर्न वाला बयान भी सामने आ गया।